आप सभी का A2 स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज कैलेंडर की जो क्लास है ये लास्ट क्लास है। आज अगर क्लास आपने देख लिया तो लगभग आपके कैलेंडर से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक। इसलिए आप कैलेंडर को इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना और इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रथम दिन एवं अंतिम दिन पर आधारित प्रश्न। प्रथम दिन एवं अंतिम दिन पर आधारित प्रश्न होगा, यानी कौन सा वर्ष जो आपका होता है ना, उस जो वर्ष होता है उसका प्रथम दिन और अंतिम दिन जो होता है वो कौन सा होता है ना। तो इसमें जो आपके प्रथम दिन एवं अंतिम दिन पर जो आधारित प्रश्न होंगे ये आपके दो प्रकार के होंगे। एक तो वर्ष पर आधारित प्रश्न होगा, और जो दूसरा होगा वो आपका होगा शताब्दी पर आधारित प्रश्न। शताब्दी पर आधारित प्रश्न यानी जो प्रथम दिन एवं अंतिम दिन का जो कॉन्सेप्ट है इस पर आपके दो प्रकार के सवाल मिलेंगे। एक मिलेगा वर्ष पर आधारित प्रश्न मिलेगा और दूसरा मिलेगा शताब्दी पर। तो जो वर्ष पर होते हैं तो वर्ष हमने दो प्रकार के पढ़े हैं। एक तो हमने पढ़ा है सामान्य वर्ष अर्थात साधारण वर्ष पढ़ा है, और दूसरा हमने पढ़ा है लीप वर्ष। एक हमने पढ़ा है साधारण वर्ष और दूसरा हमने पढ़ा है लीप वर्ष। तो जो साधारण वर्ष का जो पहला दिन होगा वही अंतिम दिन होगा, यानी इसमें लिख लो इसका प्रथम दिन, इसका जो प्रथम दिन होता है, इसका जो प्रथम दिन और अंतिम दिन, साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या होता है, समान होता है। साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होता है, अर्थात जैसे 1 जनवरी 2005 को गुरुवार था। कौन सा दिन था? तो गुरुवार था। 1 जनवरी 2005 को गुरुवार था। 1 जनवरी 2005 को गुरुवार था। तो 31 दिसंबर 2005 को गुरुवार होगा, क्योंकि 2005 का पहला दिन 1 जनवरी को पड़ेगा और 31 दिसंबर को पड़ेगा 2005 का अंतिम दिन। तो यहाँ पे हमने पढ़ा है कि जो समान वर्ष होगा वहाँ पर प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या होगा, बिल्कुल समान होंगे। यानी 1 जनवरी को गुरुवार था तो 31 दिसंबर को भी गुरुवार होगा। ये जरूरी नहीं कि जनवरी से स्टार्ट हो। अगर जो यहाँ पर होता 18 मई 2006 को 18 मई 2006 को शनिवार, कौन सा दिन, शनिवार। तो 17 मई 2007 को शनिवार ही होगा, क्योंकि अगर कोई दिन 18 मई से शुरू होगा, 18 मई से कोई वर्ष को शुरू होगा तो 17 मई को आके खत्म हो जाएगा, और कब 2006, तो यहाँ पे 2007 हो जाएगा। तो यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। एक सवाल और करो, यदि यहाँ पर लिख दिया जाए अगस्त 2006 को शनिवार है, मान लो कि शनिवार है 15 अगस्त 2006 को शनिवार है, तो 14 अगस्त 2007 को कौन सा दिन होगा, वो आपका शनिवार ही होगा। तो आप समझ पाए होंगे कि जो सामान्य वर्ष होगा उसका प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या होता है, समान होता है। तो अब आप देखिए लीप वर्ष में क्या होता है, जो प्रथम दिन होता है जो अंतिम दिन होता है उससे पहले वाले दिन से एक दिन बढ़ जाता है। यानी प्रथम दिन जो प्रथम दिन होगा, अंतिम दिन एक बढ़ जाएगा, अर्थात आप यहां से देखें जो लीप वर्ष का जो पहला दिन होगा, अंतिम दिन होगा वो एक, अंतिम जो दिन होगा वो एक बढ़ जाएगा। अर्थात मान लो 15 अगस्त यहाँ पे 2008 होता, क्या होता है, 2008 होता। तो अब पूछता 14 अगस्त 2009 को कौन सा दिन होगा, तो यहाँ पर होगा अगर शनिवार है तो एक दिन बढ़ जाएगा, एक दिन बढ़ेगा, कौन सा दिन बढ़ेगा, वो आपका बढ़ेगा, यहाँ पे हो जाएगा एक दिन बढ़ेगा तो रविवार आएगा।
कौन सा दिन आएगा? रविवार आएगा। अर्थात यहाँ से जो प्रथम दिन, ये जो लीप वर्ष में जो प्रथम दिन होगा और जो अंतिम दिन होगा, यानी अगर प्रथम दिन को सोमवार होगा तो इसका जो अंतिम दिन होगा वो आपका कौन सा दिन हो जाएगा? वो आपका यहाँ पर होगा मंगलवार, क्योंकि एक दिन बढ़ जाता है। वो कैसे बढ़ता है? देखिए, जो सामान्य वर्ष में अर्थात जो साधारण वर्ष होता है इसमें विषम दिनों की संख्या 1 होती है और लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या 2 होती है। कितनी होती है? 2। अब विषम दिनों की संख्या हमने पहले निकालने बताया था 365। कितने होते हैं? 365। सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 होते हैं। आप अगर इसको 7 से भाग करोगे तो 7 पन्ना 35, 7 पन्ना 35, बचेगा कितना? 1। यहाँ पे उतारोगे 5, 7 दुनिया 14, बचेगा कितना? 1। कितना बचेगा? 1। तो ये आपका विषम दिन अर्थात यहाँ पे कौन सा दिन आया? 1। और लीप वर्ष में इसी प्रकार लिखोगे तो लीप वर्ष में जो फरवरी आपके पास होती है वो होती है 29 दिन की, अर्थात जो 365 दिन की जगह न होकर यहाँ पे 366 दिन, एक दिन बढ़ जाएगा। जब एक दिन बढ़ेगा तो यहाँ पे 7 से इसको भाग करोगे तो 7 पन्ना 35, बचेगा 1, उतारोगे 16, 7 दुनिया 14, बचेगा कितना हमारे पास? 2। कितना बचेगा? 2। अर्थात जो यहाँ पे विषम दिन आया कितना आया है? 2 आया है। ठीक, सीधे सीधे आपके पास क्वेश्चन आता है कि यदि देखो, यदि 15 अगस्त, देखो यदि कह दिया जाए 15 अगस्त, देखो 15 अगस्त 2006 को शनिवार था, तो 15 अगस्त 2008 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? तो यहाँ पे 2007 तक आओगे तो कितने दिन विषम होंगे आपके पास? देखो, ये साधारण वर्ष है यहाँ पर, तो साधारण वर्ष में क्या होगा? यहाँ पर देखिए कितने दिन प्लस होंगे? 1 दिन प्लस होगा, क्योंकि 1 प्लस लिखा है। लिखा कि नहीं लिखा है। और यहाँ पर कितने प्लस होंगे? जब देखो 7 है और 8 अगस्त तक की आएंगे तो ये जो हमारे फरवरी यहाँ पर 29 दिन की हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 दिन प्लस करेंगे, इसमें 3 दिन आप जोड़ देना, यानी शनिवार में 3 दिन जोड़ोगे तो आएगा इतवार, सोमवार, मंगल। तो कौन सा दिन आ जाएगा? मंगलवार आपके पास आ जाएगा। कौन सा दिन आएगा? मंगलवार आपके पास आएगा। ठीक, तो यहाँ पर उम्मीद करते हैं यहाँ तक कि आप लोग समझ गए होंगे कि, तो आप यहाँ पर समझ पाए होंगे कि जो समान वर्ष का पहला दिन अंतिम दिन समान होता है, तो लीप वर्ष में हमने बताया जो समान दिन होगा, जो पहला दिन होगा वो अंतिम दिन से एक, अंतिम जो दिन होगा वो एक दिन आगे आएगा। अर्थात अगर इसका पहला दिन सोम है तो इसका बाद वाला दिन मंगल आएगा। कौन आएगा? मंगल, यानी सोम का मतलब होता है सोमवार और मंगल का मतलब मंगलवार होता है। अगर जो इसका पहला दिन गुरुवार आएगा, कौन सा दिन आएगा? गुरुवार, तो इसका जो दिन आएगा वो आएगा शुक्रवार। कौन सा आएगा? शुक्रवार। तो ये टॉपिक वर्ष पर आधारित प्रश्न हमारे सामने क्लियर हुआ होगा, क्योंकि प्रथम दिन एवं अंतिम दिन पर आधारित प्रश्न है। आगे आप डालिए शताब्दी वर्ष पर आधारित प्रश्न। कौन सा डालना है? शताब्दी वर्ष पर। तो शताब्दी वर्ष का जो प्रथम दिन होता है, शताब्दी का जो प्रथम दिन होता है, ध्यान से लिखो, शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा दिन होता है? प्रथम दिन जो होता है, शताब्दी का जो प्रथम दिन होता है वो आपके पास होता है, मंगलवार। कौन सा दिन होता है? मंगलवार होता है। फिर आपके पास होता है गुरुवार होता है। कौन सा दिन होता है? गुरुवार होता है। और फिर आपके पास एक होता है शनिवार। कौन सा होता है? शनिवार। और जो अंतिम दिन होता है, वो आपके पास कौन सा होता है? वो आपके पास होता है बुधवार। फिर यहाँ पे होता है शुक्रवार और फिर होता है रविवार। कौन सा होता है? रविवार। यानी किसी शताब्दी का अंतिम दिन और प्रथम दिन कौन कौन सा होता है? जो पहला दिन हो सकता है वो मंगलवार, गुरुवार और शनिवार, यानी मंगल के बाद बुध छूटा, बुधवार छूटा, फिर गुरुवार आया, गुरुवार के बाद शुक्रवार छूटा, तो फिर शनिवार आया। कौन सा दिन आया? शनिवार आया। आगे देखिए, इसी प्रकार अंतिम दिन में कौन सा है? बुधवार के बाद गुरुवार छूटा तो शुक्रवार, और शुक्रवार के बाद शनिवार छूटा तो रविवार आया, यानी एक एक का गैप है। आपके पास एक दिन बचा है सोमवार, तो सोमवार जो होता है, सोमवार शताब्दी का प्रथम और अंतिम दोनों दिन हो सकते हैं। शताब्दी का प्रथम और अंतिम दिन दोनों हो सकते हैं।
तो यानी पूछ लेगा किसी शताब्दी का पहला दिन कौन सा हो सकता है, तो किसी शताब्दी का जो पहला दिन है या तो वो सोमवार हो सकता है या मंगलवार, गुरुवार, शनिवार, और जो अंतिम दिन होता है वो आपके पास होगा सोमवार या तो बुधवार या तो शुक्रवार या तो रविवार। तो यहाँ तक आपको दिन पर आधारित यानी प्रथम दिन और अंतिम दिन पर आधारित प्रश्न आपका क्लियर होगा। तो यहाँ तक हमारा कैलेंडर खत्म हुआ। कैलेंडर जो हमारा खत्म हुआ से प्रथम दिन, अंतिम दिन, है ना, पर आधारित प्रश्न था, ये मेरा लास्ट टॉपिक था। तो अब कैलेंडर का एक वीडियो किसी दिन मैं बनाऊंगा जिसमें से आपको संपूर्ण कैलेंडर यानी एक ही वो आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, वो आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी जिसमें से एक संपूर्ण वीडियो होगा कैलेंडर का हर एक टाइप बनाया। आप कहीं से कोई भी प्रैक्टिस सेट का कोई भी सवाल हो, आप हमारे इस चैनल पर या क्लास पर कमेंट करके आप मुझे बता देना, हम आपको हर एक सवाल करा देंगे। आज की क्लास छोटी है ना। जो अगला जो मेरा टॉपिक होगा वो हमारा टॉपिक होगा फिगर काउंटिंग। कौन सा होगा? फिगर काउंटिंग, यानी जो चित्रों को जोड़ा जाता है, यानी इसमें कुल कितने चित्र हैं कितने नहीं है, वो एक दिन का टॉपिक हम आपको क्लियर करा देंगे कल, है ना। तो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं कल। आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद।